नमस्कार, मैं सुयश। अरविंद केजरीवाल इस देश में वो नेता हैं जिनको भुलाया नहीं भूला जा सकता है। 2012 का अन्ना आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो दिल्ली में एक क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के तौर पर अपनी पहचान बनाए, उसके बाद पंजाब में जीत हासिल की और अब वे गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है कि जिस जगह पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने का सोचती है, उस तरफ आगे आगे पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं और कांग्रेस की सीटों को बिगाड़ देते हैं। कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है। लेकिन 2012 के साल को कौन भूल सकता है, जब अन्ना आंदोलन अपने चरम पे था। अन्ना हजारे जमीन पर उतर चुके थे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गुस्सा था, लगातार घोटाले बाहर चले आ रहे थे। 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कोलगेट घोटाला, कोल घोटाला और ना जाने अगस्ता वेस्टलैंड और कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे इतने बड़े बड़े घोटाले लगातार सामने चले आ रहे थे। वो दौर को कौन भूल सकता है कि जब इस देश में मीडिया चैनल्स पे यह दिखाया जाता था कि इस देश से बिजली चली जाएगी और इस देश में कोयला खत्म हो रहा है। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही इस देश में कोयले की कमी हो गई थी, लेकिन इस देश की मीडिया पूरी शांत रही। उस मीडिया को कोई भी सवाल पूछने का हक अपने आप को नहीं समझ में आया कि इस देश का आखिर में कोल जा किधर रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज की डेट में वो चेहरा बन चुके हैं जो अब पंजाब के बाद अब गुजरात में भी दांव खेल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम करते हैं, कि जहां पर कांग्रेस का जीतना संभव होता है और तय होता है, वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं और कांग्रेस के तालमेल को बिगाड़ देते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, किसी को भी चुनाव लड़ने का पूरा हक है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी कहीं पे चाह के चुनाव लड़ सकता है। अपने आप में कांग्रेस अपने आप को कमज़ोर समझती है कि अरविंद केजरीवाल का भी सामना नहीं कर पा रही है। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन से अपने करियर की शुरुआत की, अपने राजनीति की शुरुआत की और धीरे धीरे वे इस देश में काबिज होते चले गए। मुफ्त की शिक्षा, मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली और फ्रीबीज के ऊपर इतनी बड़ी जो है कि पॉलिटिकल डिबेट बना दी गई कि इस देश की जनता हमारे देश में वेलफेयर स्टेट की परिभाषा ही भूल गई। हमारे देश में संविधान, उस संविधान में लिखे हुए कुछ मूल अंग जो इस देश की जनता को मुफ्त में दिए जाने चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई। मुफ्त में कौन पार्टियां नहीं देती हैं? जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने भी कुछ कुछ मुफ्त में दिया। अरविंद केजरीवाल मुफ्त में दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मुफ्त में देती है। लेकिन जब बात आती है कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की, तो मोदी जी हलमला करते हैं कि इस देश में फ्री का बांट करके इस देश की राजनीति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भूलती हुई नजर आती है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को फ्री में राशन बांटने की बात करते हैं। जिस देश में 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा हो, उस देश की हालत आप समझ सकते हैं। उस देश में कितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं, इस देश की भी हालत आप समझ सकते हैं। लेकिन ये आपको बताने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए कोई नहीं आएगा। आम तौर पर यह कहा जाता है कि नेता तय करते हैं कि उनको कब सत्ता में बैठ जाना है। इस देश में मीडिया तय कर रही है कि आप क्या देखेंगे, आप क्या नहीं देखेंगे। ज़रूरत इस बात की पड़ जाती है कि हम किस प्रकार की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर जाते दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ते हुए वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने का सोच रहे हैं कि जिस तरीके से वे कांग्रेस को रिप्लेस कर सकें और आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और साउथ के ऐसे कई एक हमारे देश में राज्य हैं जहाँ पे अरविंद केजरीवाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। उन जगहों पर अरविंद केजरीवाल को अपने पाँव को मजबूत करना और तेज़ी से आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई के छापे लगातार पड़ते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उतनी तेज़ी से आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने प्रचार करते हुए चली जा रही है। सिसोदिया एक दिन पहले ये कहते हैं कि उनके ऊपर सीबीआई हमला करेगी, हमला करती है। वो कहते हैं कि वे गिरफ्तार हो सकते हैं, गिरफ्तार होंगे भी, लेकिन देखना ये होगा कि किस प्रकार की गिरफ्तारी, किस प्रकार की इस देश में राजनीति चलेगी। हालांकि एनडीटीवी की रिपोर्ट ने बताया है कि 300% से भी अधिक सीबीआई की जितनी भी जांच प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही की जा रही है। तो विपक्ष पे हमला करके, या ये कहा जाए कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पे हमला करके
इस प्रकार की राजनीति इस देश में बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का सब्स्टिट्यूट आगे निकाल दिया जाए और अरविंद केजरीवाल इस देश में मुख्य मेन चेहरे के रूप में आगे आ सकें। क्या 2024 वो सन होगा कि जहां पर मोदी बनाम केजरीवाल होगा? क्योंकि राहुल गांधी उतनी मजबूती से सामने नहीं आ रहे हैं, अभी भी अंतर विरोधों में घिरी हुई है कांग्रेस, और केजरीवाल के ऊपर हमला करके उनको स्टार प्रचारक बनाने के दौर में जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, वो इस देश की जनता को सोचना होगा। जनता को सोचना होगा कि मुफ्त क्या होना चाहिए, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, या फिर हमारे संविधान में लिखा हुआ वेलफेयर स्टेट का वो अंग जहाँ पे ये बताया गया है कि इस देश की सरकारों को किन किन मुद्दों पर काम करना चाहिए और कैसे कैसे काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए CNN से।